हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं यूपी स्टाइल की गोभी की बड़ियाँ। तो यहाँ पे हम सारे इंग्रेडिएंट आपको अच्छे से दिखाएंगे, तो आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पे देखिए, आगे हम प्रोसेस शुरू करेंगे उड़द की दाल से। यहाँ पे हमने उड़द की दाल ले ली है और उड़द की दाल को पूरे रात भिगो करके, 1 किलो दाल को पूरी रात भिगो करके उसको अच्छे से मसल मसल के 4-5 पानी से धुल के उसके छिलके उतारेंगे। फिर इसके बाद ये जब अच्छे से छिलके उतर के एकदम सफ़ेद साफ साफ दिखने लगेगी, तो फिर हम उसको मिक्सर में पीस लेंगे अच्छे से, जैसे हम दही बड़े के लिए उड़द की दाल को पीसते हैं। और एक बार हम आपको फिर बता देते हैं कि हमने यहाँ 1 किलो दाल के लिए 2 गोभियाँ ली हैं, और आप जितना चाहें, आपको कम ज़्यादा दाल पसंद हो उस प्रकार से ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने बराबर लिया है और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, हम मिक्सर में पीस रहे हैं और इस प्रकार से ये पेस्ट तैयार होगा। तो पूरा इसी प्रकार से हम पीस के रख लेते हैं और फिर सारे मिक्सर को मिलाएंगे। इसमें क्या डालना है, कैसे डालना है, इसको हम आगे बताएंगे। ये पेस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम 1 किलो दाल के लिए 400 ग्राम मिर्ची लेंगे। आप ज़्यादा तीखा चाहें तो आप आधा किलो मिर्ची ले सकते हैं 1 किलो दाल के लिए। और इन सारे को हम, इनकी ये डंठल निकाल देंगे और फिर इसको मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे। तो इसी प्रकार से सारे मिर्ची को उसके डंठल से अलग कर लीजिए। और यहाँ पे हमने गोभी ले ली है, अदरक ले ली है, और यहाँ पे गरम मसाले हैं, धनिया है भुनी हुई है, और इस प्रकार से सारे मसाले हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलग से ये पाउडर वाला मसाला जो है वो मार्केट से लिया है, और बाकी ये सारे गरम मसाले ही हैं। इसमें हमने काली मिर्च वगैरह सब यहाँ पे रख लिया है। तो जो गरम मसालों में पड़ता है उसको भून के यहाँ पे रखा हुआ है मैंने ये प्लेट में, और इसको हम सब पीस लेंगे मिक्सर में अच्छे से। तो यहाँ पे हींग का पानी मैंने भिगो के रखा हुआ है। यहाँ पे हमने मिर्ची की मात्रा थोड़ी बढ़ा ली है, आप चाहें तो आप भी बढ़ा सकते हैं। और 400 ग्राम हमने अदरक ली है। तो जो आप यहाँ पे हम उसका छिलका उतार रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। ले लिए हैं और इस 1 किलो दाल को हमने भिगो के धुल के पीस लिया है। और ये 2 गोभियाँ हैं जिसको हम कद्दूकस करेंगे और इस कद्दू को हटाएंगे। ये अदरक है लगभग 1.5 पाव, मतलब 400 ग्राम अदरक, और ये 400 ग्राम मिर्चा, और ये 150 ग्राम धनिया, गरम मसाले, और ये भी गरम मसाले हैं, और ये हींग है। इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इसमें अच्छी खुशबू के लिए। और अभी हम थोड़ा सा जीरा इसमें खड़ा और डालेंगे। तो इस प्रकार से इसको छील के हम इसको कद्दूकस कर देंगे। पे हमने ये जीरा लिया है भुना हुआ, और इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए, एक फाइन पेस्ट बन के पाउडर तैयार हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम धनिया को भी ये और इसी में हम धनिया, सारा धनिया इसी प्रकार से पीस लेंगे। अदरक को हम छील कर
कद्दूकस कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद और मिर्ची को हम मिक्सर में पीस लेंगे, और गोभी को आप चाहें तो कद्दूकस से भी कस सकते हैं, और मैंने तो मिक्सर में ही पीसा है गोभी को। तो यहाँ पे देखिए ये मिर्ची का अच्छे से पेस्ट तैयार हो गया। बचा के आप करिएगा, शुरू में चम्मच से निकालिएगा, बाकी बनाना तो आपको हाथ से ही पड़ेगा। आप चाहें तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सारे पेस्ट को दाल में मिलाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी दाल है, और ये साइड में अदरक घिसा हुआ है। आप अपने हाथ से अंगूठियाँ और जो कुछ भी बैंगल्स वगैरह कुछ भी पहने हैं तो उसको उतार दीजिएगा, नहीं तो मिर्ची लग जाएगी। यहाँ पे हमने उड़द की दाल में अपना जो भी पिसा हुआ गोभी है, आप चाहें तो कद्दूकस से भी कर सकते हैं, दाल में फिर हम मिलाना शुरू करेंगे। ये हमारी 2 गोभी है, जैसा कि आपने देखा था 1 किलो दाल के लिए, और गोभियाँ हमारी बड़ी बड़ी थी। और ये है अदरक का 400 ग्राम अदरक का पेस्ट हमने घिस के बनाया हुआ है, और ये सब कुछ हम इसमें मिला देंगे। और ये रही हमारी मिर्ची जो हाथों को, बाप रे बाप पूछिए मत। और ये है अच्छा, खड़े धनिया को हमने पाउडर बनाया था, गरम मसाले का पाउडर बनाया था। तो ये सब कुछ हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। ये बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो हम 2 बर्तन में मिलाएंगे। और इसमें खड़ा जीरा आप जब डाल देंगे तो तड़के में जो है, जब भी सब्जी बनाएंगे तो इसका एक अलग फ्लेवर आएगा। जैसे हम जीरा नहीं डालते हैं, भूल भी गए, कुछ भी हुआ, किसी कारण मसाला कम हो जाए, तो इस प्रकार से खड़े जीरे को आप भरपूर मात्रा में डालिए। और यहाँ पे देखिए हम इसको मिला रहे हैं, तो एक बर्तन में ये नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा। पहले हम इसको आधा आधा कर लेंगे, फिर दोनों को जब गोभी का पानी सोख लेगा तो हम इसको एक में कर लेंगे। इस प्रकार से आप इसको मसलिए, अच्छे से मिलाइए। ये देखिए हाथों की शामत आ गई है, मिर्ची में चला गया है जो 2 दिन तक जलता है। तो फिलहाल उसको हम इग्नोर करते हैं और अच्छे से इस तरह से मसल के पेस्ट को तैयार करते हैं, ताकि वो अच्छे से मिल जाए। आप चाहें तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेरे पास इस समय ग्लव्स नहीं था तो मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम दोनों पेस्ट को एक ही में मिला लेते हैं, क्योंकि गोभी जो है उस पानी उसका उसमें उड़द की दाल में चला गया है। तो अब हम एक ही में मिला के अच्छे से फिर से इसको मस लेंगे उसमें। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर पेस्ट तैयार हो रहा है यूपी स्टाइल बड़ियों का। और यहाँ पे ये देखिए, जितना आप इसको मैश करते जाएंगे उतना ये अच्छे से मिलता चला जाएगा। इन बड़ियों को अगर आप एक बार तैयार कर लेते हैं तो आप सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस बीच बीच में इसको धूप लगाते रहिए। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मसल रहे हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डालेंगे, जो हम मार्केट से पिसा हुआ ले आए थे, तो इसकी भी काफ़ी अच्छी खुशबू है। और खड़े गरम मसाले तो हमने डाले ही हैं। तो ये जो यूपी स्टाइल की गोभी की कोड़ौरी होती है वो बहुत टेस्टी होती है, बड़ी जो भी कुछ आप बोलते हैं अपनी भाषा में। तो जो यूपी स्टाइल बड़ी है उसको एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए, और इसी तरह से बनाइएगा। ये इसका जो सारा इंग्रेडिएंट है मैंने आपको अच्छे से शेयर किया है कि कितना किस मात्रा में डालना है। और सबसे बड़ी बात, आप रात भर या 4 घंटे हींग को भिगो के पानी में रख दीजिए, और उसको फिर ये सारा पेस्ट तैयार होने के बाद थोड़ा सा अंदर से डाल के पैक कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ऐसे लगाइए, तो इसकी खुशबू उसके अंदर चली जाती है जब उसके अंदर हम ढक देते हैं अच्छे से। तो ये हींग जो है तो हमेशा इसका फ्लेवर बना रहता है उड़द की दाल के साथ। जैसा कि आप दही बड़े बनाते होंगे तो उसमें हींग का फ्लेवर जो होता है लगातार बना रहता है, तो ऐसे ही ये सालों साल हींग का फ्लेवर इसमें बना रहता है। ये यूपी स्टाइल बड़ी की बड़ी विशेषता है। और यहाँ पे हम सबसे पहले कोड़ौरी जब बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, तो उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ इसको दुल्हन बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। यहाँ पे हम 3 दुल्हन बना लेंगे, और ये देखिए, और इसमें फिर 3 मिर्चियाँ लगा देंगे, और उसके बाद उसको सिंदूर से
पूजा कर देंगे और इसको हम किसी को दान दे देंगे और इसको हम खाएंगे नहीं, किसी दूसरे को दे देंगे। और क्योंकि पूजा कर दी जाती है तो इसको हम खा नहीं सकते हैं। तो देखिए ये कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी दुल्हनें, लाल हरी दुल्हनें। तो ये हमारी दुल्हनें तैयार हो रही हैं और ये बढ़िया बनाने का एक अपना ही आनंद है। जैसे कि आप इस समय स्मार्टफोन के ज़माने में लोगों का टाइम कैसे पास हो जाता है पता नहीं चलता, लेकिन पुराने ज़माने में टाइम पास करने का और एक अच्छी रेसिपी खाने का कितना बड़ा अवसर था ये। तो अभी भी आप कर सकते हैं, अपने घर के लोगों को इकट्ठा करिए और थोड़ी थोड़ी मदद लीजिए और बढ़िया बनाइए। इस तरह से देखिए हम छोटी छोटी बढ़िया तैयार करना शुरू कर दिए हैं और आप भी इसी प्रकार से बढ़िया तैयार कर सकते हैं। अपने घर पर लोगों को बुलाइए, उनसे थोड़ी मदद लीजिए, थोड़ा थोड़ा काम करिए और इस तरह से बन जाएगी। उड़द की दाल भिगोइए और सारे मसालों को जैसे हरी मिर्ची और अदरक ये सबको कद्दूकस करिए, ग्लव्स लगाइए ताकि आपके हाथों में दिक्कत ना हो, क्योंकि हाथों में बहुत जलन होती है। और मेरे हाथों में इस समय थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है, लेकिन शाम तक बहुत जलन होने लगेगी। तो इसकी बचने के लिए बस आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, मैंने नहीं किया है। और ये देखिए कितना बढ़िया चंद्राकार मैंने बढ़िया बनाना शुरू कर दिया है। और हम अपने घर के और सदस्यों से अब थोड़ी मदद मांगेंगे इसके बाद, और क्योंकि अभी वो लोग भोजन कर रहे हैं तो वो लोगों से भी हम थोड़ी मदद लेंगे। और ये आ गए हैं, तो ये हमारी बहन है और ये भी अब बढ़िया बनाएंगी। और यहाँ पे हम लोग मन ही मन कुछ गीत गुनगुना रहे हैं, क्योंकि देवी गीत गाते हैं। ऐसे बढ़िया बनाना एक शुभ अवसर हो माना जाता है। और तो इस प्रकार से यूपी में इसका बहुत महत्व है। तो आप लोग भी अपने घर में ऐसी बढ़िया बनाइए और सालों साल अपने सब्जी में इस्तेमाल करिए। और इस प्रकार से बनाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन जो हम मार्केट से बढ़िया लेते हैं वो सिर्फ दाल की होती है, चने दाल की या उड़द दाल की होती है। और इसमें आप चाहें तो अपने मन के सारे गरम मसाले डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने ऐड भी किया है। और जितना चाहे खड़ा जीरा डाल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जितनी चाहे हरी मिर्ची डाल सकते हैं। तो इसको एक बार बनाइए और ज़रूर ट्राई करिए। तो यहाँ पे हम अच्छी धूप लगनी चाहिए, धूप का ध्यान दीजिएगा। और विशेषकर इसको कृष्ण पक्ष में बनाइएगा, उजाले में नहीं बनाते, कहते हैं कि कीड़े पड़ जाते हैं, जो भी है। और अच्छे दिन में बनाइएगा, अच्छा दिन कोई देख लीजिएगा बढ़िया सा। और खरमास में नहीं बनाते हैं, जैसे नवरात्रि के पहले 15 दिन नहीं बनाते हैं, पौष मास में नहीं बनाते हैं। तो इसको बहुत शुभ माना जाता है, इसको बहुत अच्छे दिन में बनाया जाता है। और ये तो गोभी की है, कद्दू की तो बहुत माघ में कद्दू बनाया ही नहीं जा सकता है। कद्दू की बढ़िया कोहड़ौरी जिसे बोलते हैं, कोहड़ा की, उसको बनाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि माघ में कद्दू को नहीं काटते हैं, सफ़ेद वाले कद्दू को। और यहाँ पे हमने गोभी की बनाई है, तो गोभी के लिए कोई बहुत विशेष वो नहीं है। लेकिन हाँ, खरमास में नहीं बनाते, शुक्ल पक्ष में नहीं बनाते हैं। और कृष्ण पक्ष को देखिए, अंधेरी रातों वाले दिन में, तो जहाँ जिस समय अंधेरी रातें होती हों और अच्छी धूप हो सके तो आप शिवरात्रि के पहले 2-4 दिन पहले बना लीजिए। आप इसी शिवरात्रि के आगे पीछे बना लीजिएगा, तो इस समय काफ़ी अच्छा समय होता है, कवच भी अच्छा मुहूर्त होता है बढ़िया बनाने का, और अच्छी धूप भी होती है। और इससे आप अच्छे से सुखाइएगा। आप इसको 2-4 दिन सुखाइए और उसके बाद डिब्बे में रख दीजिए। डिब्बे में रखकर महीने में 1-2 बार धूप लगाकर सालों साल खाइए। अपने रिश्तेदारों को दीजिए, दोस्तों को थोड़ा थोड़ा दीजिए। और इससे आपका हिडन टैलेंट, छुपा हुआ टैलेंट आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में जाएगा। लोगों को प्रेरणा मिलेगी, वो लोग भी अपने घर पे बनाएंगे और खाएंगे, सालों साल खाएंगे और बढ़िया सब्जी बनाएंगे। हाँ, ये बढ़िया निमोने के लिए स्पेशल है। जो कोहड़ौरी होती है यूपी स्टाइल की, उसको निमोना बिना कोहड़ौरी का हमारे यहाँ नहीं बनता। तो बढ़िया ज़रूर डालिए निमोने में। तो इस प्रकार से देखिए हम अच्छी धूप लगाएंगे 3-4 दिन तक और अच्छे से सुखाएंगे। और शाम होने के बाद 5-6 बजे के बाद इसको आप अंदर कर लीजिए, अंदर रखिए। और इस प्रकार से हम सारी बढ़िया हमारी तैयार हो गई हैं। तो आगे आप एंजॉय करिए वीडियो।
लेट हो गए। अब पूछो हमसे। आओ कुछ पूछोगे? चाय बना रहा है बहुत सुंदर। बन गया। ये देखिए दुल्हन है, ऐड टू दुल्हन, दुल्हन, और ये पूरा बन चुका है। ये सब क्या करूँ? हम निकल नहीं रहा, बहुत बर्बादी हो गई लगता है। कट नहीं दो, थोड़ा सा पानी लगाओ। बोलो। अरे इसको मसाले में जोड़ के रख लो, सब्जी डाल लो। ये मेरा गार्डन है। ये अच्छे से याद रहा, पिछली बार 300 मकान है, मैंने आगे इसका गार्डन बनाया है। और ये बहन जी का देखिए, ये जो है ये इन्होंने चंद्रकार बालकनी बनाई है, इनका बेंगलो और मेरा मकान नहीं सोचेगा। तो ये बेंगलो मकान, आप क्या चूज करेंगे? जाहिर सी बात है बंगलो चूज करेंगे, मकान में तो परिवार रहता है। ऑन करके छोड़ दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, राधे राधे, श्री हरिवार, नमस्कार, आप सभी को सादर प्रणाम। ये कुछ इस प्रकार से सूख रही है। ये सूखने के बाद कुछ इस प्रकार से हुई है। तो आप लोग इसको 3-4 दिन 5 दिन अच्छी धूप में अच्छे से सुखाइए और उसके बाद खूब कड़कड़ी हो जाए। अभी हम इसको और भी सुखाएंगे, लेकिन अभी सूखने के बाद ये ऐसी हुई है। और इसको 2 दिन और अच्छे से धूप लगा के और फिर एक डिब्बे में ऐसे बंद करके, अच्छे टाइट डिब्बे में जिसमें एयर ना जाए, हवा उसमें नहीं जाएगी, तो अच्छे से कड़कड़ी बनी रहेगी। और उसको बीच बीच में खोल खोल के आप धूप दिखाते रहिए। जैसे कि 1-2 दिन धूप अच्छे से महीने में लगा दीजिएगा, 2 महीने में लगा दीजिएगा, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी? ये यूपी स्टाइल की हमारी गोभी की बड़ियाँ हैं, जिसे हम कोहड़ौली तो कोहड़ा की पड़ती है, लेकिन ये बड़ी है। और ये बड़ी जो है उड़द की दाल और गोभी की है। और आपको कैसी लगी? आप लोगों में यूपी की ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है सब्जियों का राजा। और इस प्रकार से ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा एक बार पुनः कि आपको कैसा लगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।